नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली और नोएडा के लोगों को अब नहीं देना होगा डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। जैसलमेर में आज से शुरू होगा जीएसटी परिषद की बैठक में मेहमानों के आने का सिलसिला। जयपुर हादसे की सुनते ही अमित शाह ने घुमाया फोन। अंबेडकर विवाद इंडिया ब्लॉक का आज फिर प्रदर्शन। प्रियंका शामिल, राहुल नहीं दिखे। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राजस्थान में ई रवाना एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली और नोएडा के लोगों को अब डीएनडी फ्लाईवे पर सफर करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। इस अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अब कंपनी टोल टैक्स नहीं वसूल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की आलोचना करते हुए कहा कि उसने टोल वसूलने की अपनी शक्ति को गलत तरीके से निजी कंपनी को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला आम लोगों के हित में है और अब डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टोल वसूलने का ठेका देना अनुचित और गलत था। कंपनी को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। जैसलमेर में आयोजित होने वाले जीएसटी परिषद की पहली बैठक में मेहमानों के आने का सिलसिला आज से शुरू होगा। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई राज्यों के सीएम, वित्त मंत्री समेत 250 से भी ज्यादा मेहमान शिरकत करेंगे। जीएसटी बैठक को लेकर शहर की 4 बड़ी सितारा होटलों को बुक किया गया है, जिसमें होटल मैरियट, ताज गोरबंद, आईटीसी होटल और रंग महल में आने वाले सभी मेहमान रुकेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए करीब 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी मेहमान 21 दिसंबर को होटल मैरियट में आयोजित होने वाली जीएसटी बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी। जयपुर और अजमेर सीएनजी लदे वाहन में लगी आग से कई गाड़ियां जल गई। अभी तक हादसे में 23 से अधिक वाहनों के जलने की खबर है। मरने वालों की आधिकारिक संख्या अभी 8 बताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही सुबह हादसे की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत सीएम भजन लाल शर्मा को कॉल लगाकर पूरे मामले की अपडेट ली। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए ट्वीट में शाह ने लिखा, राजस्थान के जयपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने 2 मिनट बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। उधर अंबेडकर विवाद पर विपक्ष ने आज फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुई। राहुल आज नहीं दिखे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 19 दिसंबर को एफआईआर हुई थी। दरअसल मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों नेताओं के सिर पर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें भर्ती करवाया गया। राजस्थान के ई रवाना के अंतर्गत ओवरलोड संचालित भार वाहनों की जुर्माना राशि पर एमनेस्टी के अंतर्गत दी जा रही छूट की अवधि को अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2024 तक ई रवाना द्वारा बनाए गए चालानों का निस्तारण करने हेतु छूट प्रदान की है। इसमें 1 लाख रुपए जुर्माना राशि वाले वाहन स्वामियों को 25% राशि जमा करवानी होगी। 1 लाख से अधिक जुर्माने वाले वाहन स्वामियों के 90% तक की छूट दी जाएगी तथा अधिकतम जुर्माना राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर एक्शन के बीच भोपाल में मिंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। सोना एक कार में लदा हुआ था। अधिकारियों को अंदेशा है कि मामले के तार रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़े हैं। सोने के कार में लाद कर प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारी थी। पिछले 3 दिन से चल रही बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आईटी की टीम को इसमें सुराग मिले थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। वे 79 साल के थे। शुक्रवार को वे गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आज शुक्रवार 20 दिसंबर शाम तक उनका पार्थिव शरीर सिरसा स्थित उनके पैतृक गांव चौटाला लाया जाएगा, जहां उसे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार सुबह जोधपुर पहुंचे। जोधपुर से अब्दुल्ला खुद कार ड्राइव कर जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बोला कि मैं पहली बार राजस्थान आया हूं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि अगली बार छुट्टियों में यहां आ सकूं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी बिल संसद में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसे पास करने के लिए कई राज्यों में इसे पारित करवाना होगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।
भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच राजस्थान के दक्षिणांचल डूंगरपुर बांसवाड़ा के विकास पर चर्चा हुई। सांसद राजकुमार रोत ने 17 मांगों को लेकर एक पत्र भी प्रधानमंत्री को सौंपा है। प्रधानमंत्री ने उनकी तमाम मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा भी दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिलाया और उनसे करीब 20 मिनट तक चर्चा की। बीकानेर जिले में शीतलहर के मद्देनजर जिले के स्कूलों का समय बदला है। हालांकि ये सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी स्कूलों का समय बदला है। जिले के समस्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का समय अग्रिम आदेशों तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक किया गया है। अन्य कक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने समस्त निजी विद्यालय संचालकों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर निजी विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शिक्षकों और कार्मिकों का समय यथावत रहेगा। अलवर शहर में एमआई थाना क्षेत्र की तरफ से आ रही स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो शुक्रवार सुबह बकलत की चौकी के पास पलट गया। पहले ट्रैक्टर से हल्की टक्कर हुई, उसके बाद टेम्पो पलटा है। इससे सूर्यनगर स्थित ओम माध्यमिक स्कूल के 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया। ओम माध्यमिक स्कूल के घायल छात्र विकास ने बताया कि अचानक टेम्पो पलट गया। इससे पहले टेम्पो का ड्राइवर ट्रैक्टर चालक से झगड़ा भी हुआ था। उसके ट्रैक्टर के टक्कर से टेम्पो पलटा है। राहतगी सतीश ने बताया कि टेम्पो अचानक पलटा है, इसमें कुछ बच्चों को चोटें लगी। अजमेर में नगर निगम की ओर से गंज और दरगाह क्षेत्र में 3 होटलों को सीज कर लिया गया है। निगम की टीम ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर यह कार्यवाही की। इस दौरान गंज और थारगा थाना पुलिस मौजूद रही। जोधपुर निगम उत्तर और दक्षिण में कई दिन से मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र और रजिस्टर काम प्रभावित हो रहा है। आमजन की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने पद रिक्त की स्थिति में यह चार्ज दूसरे अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। निगम उत्तर में रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का कार्य सहायक अभियंता सचिन मौर्य के पास है। उनके मौजूद नहीं होने पर यह कार्य उपायुक्त नूर मोहम्मद के पास रहेगा। इसी तरह निगम दक्षिण में रजिस्ट्रार और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्य सहायक अभियंता कमलेश पुरोहित के पास है। उनकी गैर मौजूदगी में उपायुक्त स्वरूप सिंह यह काम देखेंगे। बीकानेर की मिट्टी में होने वाली मूंगफली अपने स्वाद के कारण पूरी दुनिया में खरीदारों की पहली पसंद बन गई है। बीकानेर जिले में हर साल 1 करोड़ मूंगफली की बोरियों का उत्पादन होता है, जिसमें से बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात की जाती है। इस बार पूरे बीकानेर में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ऐसे में मंडी व्यापारियों और निर्यातकों को इस बार 1 करोड़ 25 लाख बोरियों के उत्पादन की उम्मीद है। बीकानेर की मूंगफली का स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा यहाँ की मूंगफली यूरोपीय देशों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका तक जाती है। दुनिया भर में स्नैक्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां बीकानेर की मूंगफली की डिमांड करती है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैदल जंगल के 8वें संस्करण का आगाज आज सुबह उदयपुर के फतेह सागर झील के पास हुआ। आज सुबह प्रकृति प्रेमी साइकिल पर सवार होकर प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य देखने के लिए निकले। कार्यक्रम ग्रीन पीपल सोसाइटी, वन विभाग, पर्यटन विभाग एवं विश्व प्रकृति निधि भारत के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। ग्रीन पीपल के अध्यक्ष राहुल भटनागर ने बताया, 22 दिसंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की अरावली की हसीन वादियों के साथ प्राकृतिक व रमणीय स्थलों पर रात्रि विश्राम करवाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।